हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैंने दीदी को मैसेज किया, आप बहुत खूबसूरत हैं। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा क्या होता है तुम्हें। मैंने कहा, अरे दीदी बस आपके बारे में सोचता हूँ तो अच्छा महसूस होता है। वह हंसते हुए बोली, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। बताओ ना दीदी, मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ, बस आपके साथ बात करने से अच्छा लगता है। उन्होंने कहा, अरे तो इसे छुपाने की क्या बात है, ये तो अच्छी बात है कि हम दोस्त की तरह खुलकर बात कर सकते हैं। हम दोनों कुछ देर तक हंसी मजाक करते रहे। इस बात से हमारे रिश्ते में और भी गर्मजोशी और अपनापन आ गया। उस दिन मैंने दीदी को मैसेज किया, आपकी खूबसूरती सच में दिल को छू लेती है। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो मन में हलचल होने लगती है। वह मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे क्या पागल हो तुम, ऐसा क्या सोच लेते हो मेरे बारे में। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, अरे छोड़िए ना दीदी, मैं कह नहीं सकता। दीदी हंसी और बोली, अच्छा नहीं बताओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, बताओ ना। उनकी बातों में एक अलग सा अपनापन था और उनकी मुस्कुराहट मुझे थोड़ा और नजदीक महसूस कराने लगी। मैंने कहा, ठीक है, बताता हूँ। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, जैसे कोई गहरा रिश्ता है हमारे बीच। उन्होंने धीरे से जवाब दिया, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का संवाद अब और भी खास हो गया है। उस दिन हम दोनों की बातें न सिर्फ दोस्ती तक सीमित रहीं, बल्कि उसमें एक नजदीकी का एहसास भी जुड़ गया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, दीदी आपसे मिलकर दिल को एक अजीब सुकून मिलता है। वो थोड़ा झिझक फिर बोली, तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ दीदी, जब भी आपके करीब होता हूं ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। हम दोनों एक दूसरे के और करीब आए और उनकी आंखों में हल्की सी चमक और मुस्कुराहट दिखी। उनके चेहरे पर जो अपनापन था उसने हमें और करीब लाने का बहाना दिया। मैंने धीरे से उनके हाथ थाम लिए। वह थोड़ी चौंकी, फिर एक मुस्कान के साथ मुझे देखती रही। उनके करीब आने से मन में एक अलग सी गर्मजोशी और प्यार का एहसास होने लगा। उस पल में जैसे एक खामोशी सी थी, मगर हमारे बीच वह खामोशी भी जैसे सब कुछ कह रही थी। धीरे से मैं उनके करीब आया और उनके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। उस पल में हम दोनों के बीच की खामोशी ने हमें एक दूसरे के दिलों की बात समझा दी और उस लम्हे ने हमारी दोस्ती को एक और खूबसूरत मोड़ दे दिया। उस शाम के बाद से हमारे बीच का रिश्ता जैसे और भी अनमोल हो गया। मैंने महसूस किया कि अब हमारी बातें सिर्फ सामान्य संवाद नहीं रह गई थीं, बल्कि उनमें एक अनकही भावना भी शामिल थी। हर मुलाकात में, हर हंसी ठिठोली में एक अलग सी गर्मजोशी महसूस होती थी। एक शाम दीदी ने मुझे छत पर बुलाया। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में तारों की चमक उस माहौल को और भी खास बना रही थी। मैं थोड़ा झिझकते हुए उनके पास गया। उन्होंने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताना अब मुझे बेहद खास लगने लगा है। पता नहीं क्यों, तुम्हारे बिना ये शाम अब अधूरी सी लगने लगी है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उनकी ओर देखा और महसूस किया कि उनके आंखों में भी वही गहराई है जो मेरे दिल में महसूस हो रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीमे से कहा, दीदी आपको देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपकी मुस्कान में कोई जादू है। उन्होंने मेरी बात सुनकर हल्की सी शरारती मुस्कान दी और कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन में ऐसा क्या खास है जो मुझे इतनी महसूस हो रही है। उस पल में हमारे बीच एक खामोशी आ गई। यह खामोशी किसी संकोच या झिझक की नहीं, बल्कि उस अनकहे प्यार की थी जो हम दोनों के दिलों में धीरे धीरे पनप रही थी। मैंने उनके करीब जाने का साहस किया और धीरे से उनका हाथ थाम लिया। तुम्हारा साथ मेरे लिए अब बेहद खास है, मैंने धीमे से कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्होंने वही महसूस किया जो मैं कहना चाहता था। अचानक उन्होंने अपने हाथ से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, यह रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है ना। मैंने बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिला दिया। फिर उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरे करीब आकर मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। उनके इस एहसास ने मुझे दिल की गहराइयों तक छू लिया। उन कुछ पलों में
हमने शब्दों के बिना ही एक दूसरे के दिल की गहराइयों को महसूस कर लिया था। उनकी धड़कनों की गर्माहट महसूस करते हुए मैंने कहा, मुझे लगता है कि यह जो कुछ भी है वह हमारी दोस्ती से बहुत खास है। उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। हाँ, यह कुछ अलग और खास है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। वह रात तारों भरी थी, लेकिन हमारे दिलों में जो चमक थी वह उससे भी कहीं ज्यादा थी। इस कहानी को एक रोमांटिक भावना और गहराई के साथ जोड़ते हुए रिश्ते को जटिलता का स्पर्श देने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसे एक संवेदनशील और मर्यादित ढंग से बनाए रखते हैं ताकि भावनाओं की गहराई को समझा जा सके। वक्त बीतने के साथ हमारी मुलाकातें और लंबी होने लगीं। हर बार जब हम एक दूसरे से मिलते तो दिलों की धड़कन और भी तेज हो जाती थी। हमारे रिश्ते में एक अजीब सी गहराई और अपनापन था जिसे समझना हमारे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम जब दीदी ने मुझे बुलाया तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में कुछ अनकहा सा था। वह शांत थी और उनकी खामोशी में एक अलग सी गहराई महसूस हो रही थी। मैं उनके पास गया और धीरे से पूछा, आप इतनी चुप क्यों हैं दीदी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ बिताए ये पल अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन यह रिश्ता शायद उस सीमा से बढ़ रहा है जहां दोस्ती को पीछे छोड़ देना पड़ता है। मैं उनकी आंखों में देखता रहा और महसूस किया कि हमारे बीच एक अनकहा संबंध बन चुका था जिसे समझना आसान नहीं था। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, मुझे भी ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच का रिश्ता कुछ और ही है। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। दीदी, उन्होंने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, मुझे भी अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल लगता है, लेकिन हमें इस रिश्ते की मर्यादा का ख्याल रखना होगा। हम दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन चुप्पियों में जैसे हमारे दिलों की धड़कनें ही हमारी भावनाओं का इजहार कर रही थीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यह जो हमारे बीच महसूस होता है वह शायद वक्त की मांग है, पर हम इसे समझदारी से निभाना होगा। हमें एक दूसरे की इज्जत और मर्यादा बनाए रखनी है। उनकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा आपकी इज्जत करूंगा और इस रिश्ते को संभालूं। उस पल में हमारे रिश्ते की गहराई और भी बढ़ गई। हमने एक दूसरे की नजरों में देखते हुए यह समझ लिया कि हमारा रिश्ता खास है, लेकिन इसे सही ढंग से निभाना ही हमारी जिम्मेदारी है। उस रात के बाद हमारे बीच एक अलग ही जुड़ाव और समझ पनप गई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को समझा तो था, लेकिन उन भावनाओं को सीमाओं में ही सहेजने का वादा भी किया था। हर मुलाकात में एक नई खामोशी होती जो हमारे बीच की उस नजदीकी को बयां कर रही थी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। एक दिन शाम के वक्त जब हम मिले तो दीदी कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने उनके चेहरे पर तनाव और उलझन को साफ महसूस किया। मैंने इसे उनका हाथ थाम कर पूछा, क्या बात है दीदी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वह मेरी ओर देखती रही, फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम्हें पता है, जो रिश्ता हमारे बीच है वह बहुत खास है, लेकिन मुझे डर है कि हम दोनों कहीं इस रिश्ते में खुद को और अपनी मर्यादाओं को खो ना दे। उनकी आंखों में हल्का सा आंसू था जो शायद उनकी दिल की बेचैनी को बयान कर रहा था। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, दीदी, हमारी भावनाएं बहुत पवित्र हैं। हम दोनों ने एक दूसरे से जो वादा किया है उसे हम निभाएंगे। आप पर मेरा भरोसा और इज्जत कभी कम नहीं होगी। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम सही कहते हो। हमारे रिश्ते की खूबसूरती इसी में है कि हम इसे एक सीमा में रखते हुए इसे खास बनाए रखें। उसके बाद हमने साथ बैठकर चाय पी और अपने दिलों की बातों को समझते रहे। वह खामोशी भी जैसे हमारी भावनाओं को बांधने का काम कर रही थी। हर मुलाकात में अब पहले से ज्यादा अपनापन और परिपक्वता आ गई थी। धीरे धीरे हम दोनों ने अपने रिश्ते को एक समझदारी के साथ जीने का तरीका सीख लिया था। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए जो गहरी भावनाएं थीं, उन्हें सहेज कर रखना ही हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। वह शाम हमारे रिश्ते की गहराई में एक नया मोड़ लेकर आई थी। हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने सच्चे और पवित्र भाव को समझने के बाद इसे संभालने का निर्णय लिया था। लेकिन वक्त जैसे इस रिश्ते की परीक्षा लेना चाहता था। कुछ दिन बाद दीदी अचानक से बहुत उदास लगने लगी। उनके चेहरे की मुस्कान कहीं खो गई थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी थकान दिखाई देती थी। मैंने उनसे कई बार पूछा,
लेकिन हर बार उन्होंने बात टाल दी। एक शाम जब हम पार्क में टहलने गए, मैंने फिर उनसे पूछा, दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या मुझसे कुछ छुपा रही है? वो रुकी, मेरे चेहरे की ओर देखा और कुछ पल खामोश रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें बताना मुश्किल है, पर अब शायद बताने का वक्त आ गया है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात चलाई है और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खालीपन भर गया। एक पल को लगा कि शायद मैं उन्हें खो दूंगा, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मैंने कहा, दीदी, आपके जीवन का फैसला आपके हाथ में है। मैं चाहता हूं कि आप वही करें जो आपके दिल को सही लगे। मेरी भावनाएं आपके फैसले में कभी रुकावट नहीं बनेंगी। वह मेरी बात सुनकर भावुक हो गई और धीरे से बोली, तुम्हारे जैसा समझदार और परिपक्व इंसान मिलना शायद ही किसी को नसीब होता है, पर जिंदगी में हमें कभी कभी ऐसे रास्ते चुनने पड़ते हैं जो हमें चाहते हुए भी दूर कर देते हैं। उस शाम हमने एक दूसरे के साथ लंबी खामोशी में वक्त बिताया। उनके जाने के बाद भी मैं वहीं बैठा रहा, जैसे मेरे दिल का एक हिस्सा उनसे जुड़ा हुआ था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने मुझसे मिलने की कोशिश कम कर दी और मैं भी उनकी खुशी के लिए खुद को थोड़ा दूर रखने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया और एक दिन मुझे पता चला कि उनकी सगाई की तारीख तय हो गई है। इस खबर ने मेरे दिल को चीर दिया, लेकिन मैंने अपनी भावनाओं को खुद में दबाए रखा। सगाई के बाद हम दोनों ने मिलने की कोशिश की, लेकिन हमारे बीच अब एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दूसरे के करीब होने के बाद भी दूरियों का एहसास बढ़ने लगा था। एक दिन उन्होंने मुझसे मिलकर आखिरी बार अलविदा कहा। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे वह चली गई। उस अलविदा में शब्दों से कहीं अधिक भावनाएं छुपी थीं। उसके बाद मेरी जिंदगी में एक खामोशी छा गई। उनके बिना दिन खाली खाली से लगने लगे, पर मैं जानता था कि उनके फैसले में उनकी खुशी है। उनकी यादें मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। हमारे बीच का रिश्ता भले ही समय के साथ खत्म हो गया था, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए हमेशा एक खास जगह बनी रहेगी। समय के साथ मैंने भी इस अधूरे प्यार को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया। वह प्यार जो कभी पूरी तरह से जी नहीं पाए, लेकिन उसकी मिठास हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। वक्त के साथ मैंने खुद को संभाल लिया, लेकिन उनके बिना एक खालीपन हमेशा मेरे साथ रहता था। वह मेरी जिंदगी से दूर जा चुकी थी, मगर उनकी यादें मेरे हर दिन का हिस्सा बन गई थीं। ऐसा लगता था जैसे उनकी छवि मेरे दिल और दिमाग में बसी हो। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक मुझे उनका फोन आया। उनकी आवाज में हल्की झिझक और अपनापन था। वह बोली, कैसे हो तुम? मैंने कुछ देर की खामोशी के बाद जवाब दिया, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? उनकी सांसों की थकावट फोन पर भी महसूस की जा सकती थी। उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन मन कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता है। तुम्हारी बहुत याद आती है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल एक बार फिर धड़कने लगा। मैंने भी धीमे से कहा, तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ हैं, बस तुम्हारा ना होना ही खलता है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या हम मिल सकते हैं? एक बार बस उनके कहने पर मुझे एहसास हुआ कि शायद उनके दिल में भी वही अधूरापन है जो मेरे अंदर बसा था। मैंने सहमति में सिर हिला दिया, हाँ मिलते हैं। हम दोनों ने एक पार्क में मिलने का तय किया। शाम का वक्त था, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलता सूरज हमारी भावनाओं को और भी गहरा बना रहा था। मैं उनके पास गया और वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी जो कभी मेरे दिल की धड़कन को बढ़ा देती थी। हम कुछ देर तक बस खामोशी में बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, शायद हमारे बीच जो था वह हमेशा अधूरा ही रह गया, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह प्यार अधूरा था। मैंने उनकी बात पर सहमति जताई। हाँ, कभी कभी अधूरे रिश्ते भी पूरे प्यार की तरह होते हैं। हम दोनों ने उस शाम एक दूसरे की आंखों में वह अन कहा, प्यार देखा जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, भले ही हम साथ ना हो। वह बोली, शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारी यादों को अपने साथ हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन इस बार हमारे दिलों में कोई बोझ नहीं था। हम जानते थे कि हम दोनों की जिंदगी अलग अलग राहों पर बढ़ने वाली है, पर जो प्यार हमारे बीच था वह हमें हमेशा जोड़े रखेगा। एक मीठी याद बनकर
उनसे आखिरी बार मिलकर मैं जैसे एक सुकून महसूस कर रहा था। मेरे दिल में उनके लिए अब भी वही प्यार था, लेकिन मैं समझ चुका था कि कुछ रिश्तों का सफर वक्त के साथ ही खत्म करना बेहतर होता है। वह मेरे जीवन का एक सुंदर अध्याय थी, जो भले ही खत्म हो गया था, लेकिन उसकी मधुरता हमेशा मेरे साथ रहेगी। कुछ महीनों बाद मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की। दीदी की यादें हमेशा मेरे साथ थीं, लेकिन अब मैंने उन्हें अपने दिल के एक कोने में सहेज लिया था। रोज की जिंदगी में व्यस्तता ने मुझे अपने काम और पढ़ाई में डूबने का मौका दिया, लेकिन कभी-कभी उन रातों में जब चांद की रोशनी कमरे में फैली होती थी, उनका चेहरा याद आ जाता था। एक दिन मैं कॉलेज के एक सेमिनार में गया। वहां मैंने एक नई सहेली से दोस्ती की, जिसका नाम सिया था। वह बेहद स्मार्ट और खुशमिजाज थी। हमारे बीच की बातचीत और दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी। उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी दीदी की यादें आकर मेरी खुशी में खलल डाल देती थीं। एक शाम सिया ने मुझसे पूछा, तुम्हारी आंखों में हमेशा एक खास सी उदासी क्यों होती है? क्या तुम किसी को भूल नहीं पा रहे हो? मैंने उसके सवाल को टालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पढ़ाई की टेंशन है। लेकिन सिया की नजरें मुझे समझ रही थीं। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सुन सकती हूं। कभी कभी अपने दिल की बात कहना अच्छा होता है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपनी कहानी उसे सुनाने का निर्णय लिया। मैंने दीदी के साथ अपने रिश्ते, हमारी भावनाओं और अंत में हमें अलग होने की वजह बताई। सिया ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर बोली, यह सच है कि कुछ रिश्ते हमेशा खास होते हैं और कभी कभी वह अधूरे रह जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हम अपने जीवन में आगे ना बढ़े। उसकी बातों में एक गहराई थी जिसने मेरे दिल को छू लिया। ने कहा, तुम्हें अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी और में खुशी मिलती है तो उसे अपनाने में संकोच मत करो। मैंने महसूस किया कि सिया की बातों में सच्चाई थी। मैंने धीरे धीरे सिया के साथ समय बिताना शुरू किया। उसकी हंसी बातें और समझदारी ने मुझे फिर से जीने की प्रेरणा दी। एक शाम हम दोनों एक कैफे में बैठे थे। सिया ने मुझसे कहा, तुम्हारे चेहरे पर अब पहले से ज्यादा खुशी है। क्या यह तुम्हारे दिल के किसी कोने से निकल रही है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को समझ लिया है और अब मैं एक नए शुरुआत के लिए तैयार हूं। सिया ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तो चलो एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद मैंने सिया के साथ एक नई जिंदगी जीने का फैसला किया। हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया और मुझे एहसास हुआ कि हर नया रिश्ता अपने साथ नई उम्मीदें और खुशियां लाता है। एक दिन हम दोनों पार्क में टहल रहे थे जब सिया ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल में मुझे खुशी मिलती है। क्या तुम सोचते हो कि हम इसे और आगे बढ़ा सकते हैं? मेरे दिल में सिया के लिए एक खास जगह बन चुकी थी और मैंने तुरंत कहा, हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे उस अधूरे प्यार की यादें कम होती दिख रही हैं। सिया ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया। उस पल में मैंने महसूस किया कि मैंने अपने दिल के एक हिस्से को फिर से जीना शुरू कर दिया था। दीदी की यादें अब एक मीठी स्मृति बन गई थीं और मैंने अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और हमने एक दूसरे के साथ अपने सपनों की दुनिया बनाने का निर्णय लिया। जिंदगी ने एक बार फिर मुझे खुशियों से भर दिया था और मैं दीदी के साथ बिताए वक्त को हमेशा अपने दिल में सहेज कर रखता था। एक शाम हम दोनों ने निर्णय लिया कि हमें अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी यात्रा पर जाना चाहिए। हमने एक हफ्ते के लिए एक हिल स्टेशन पर जाने की योजना बनाई। यह योजना मेरे लिए एक नई शुरुआत थी और सिया के साथ बिताने का एक अच्छा मौका भी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। भैया ही मेरे जीवन का वह सबसे मजबूत सहारा थे, जिनके सामने मैं अपने दिल की हर बात खुलकर कह सकती थी। माँ बाप का प्यार तो था, लेकिन भैया का प्यार कुछ अलग ही था। जब भी किसी चीज की जरूरत होती, सबसे पहले भैया का ही ख्याल आता। उनके साथ बिताए वह बचपन के लम्हे, छोटी छोटी खुशियां और अनगिनत बातें, ये सब मेरी जिंदगी का अनमोल खजाना बन गए थे। वह शाम है जब मैं थोड़ी उदास थी।
भैया ने आते ही मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी छोटी राजकुमारी, क्यों इतनी चुप है? आज सुप्रिया के दिल का बोझ तुरंत हल्का हो गया। मैंने भैया को सब कुछ बता दिया। भैया ने बिना कुछ कहे ही मेरी सारी परेशानियां समझ लीं और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू बस इतनी सी बात के लिए परेशान है, मैं हूं ना तेरे साथ। बस इतना सुनना ही काफी था दोस्तों। कहानी को पूरा सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके दिल को फिर से सुकून मिल गया। भैया की शादी होने के बाद सुप्रिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानती थी कि भैया अब भाभी के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि शायद अब भैया के पास उसके लिए उतना वक्त नहीं रहेगा। भैया की शादी में वह सबके सामने हंसते हंसते काम तो करती रही, लेकिन उसके दिल में कई सवाल उमड़े घुमड़ रहे। उसने भैया के चेहरे पर उस वक्त की खुशी को देख खुद को समझाने की कोशिश की कि यह नया रिश्ता भी तो उसकी खुशी का हिस्सा है। शादी के बाद जब भैया भाभी के साथ आए तो भाभी ने सुप्रिया को ऐसे अपनाया जैसे वह उनकी अपनी बहन हो। धीरे धीरे सुप्रिया और भाभी के बीच भी एक गहरा रिश्ता बन गया। भैया अक्सर मुस्कुराते हुए कहता, अब तो मेरी दोनों राजकुमारियां हैं, और सुप्रिया को एहसास होता कि भैया का प्यार अब दो हिस्सों में बंटा नहीं है, बल्कि और भी गहरा हो गया है। एक रात जब सब सो चुके थे, सुप्रिया छत पर जाकर अकेले बैठ गई। भैया ने उसे ढूंढा और उसके पास बैठकर पूछा, क्या सोच रही है छोटी? सुप्रिया ने धीरे से कहा, भैया, आपकी शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ बदल गया है। कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं हो रहे हैं? भैया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी सबसे प्यारी बहन है और हमेशा रहेगी। भाभी ने मेरी जिंदगी में नई खुशियां लाई हैं, लेकिन तुझे कोई भी जगह नहीं ले सकता। तू हमेशा मेरी वही छोटी राजकुमारी रहेगी। उस रात सुप्रिया का दिल फिर से खुशियों से भर गया। उसे यह समझ में आ गया कि भैया का प्यार कभी नहीं बदलेगा। सुप्रिया का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन भैया की नौकरी की वजह से वह तीनों शहर में रहते थे। गांव की सादगी और हरे भरे खेतों की आदत छूट जाने के बाद सुप्रिया के लिए शहर की जिंदगी थोड़ी अजनबी और अकेली सी लगती थी। यहाँ न वैसे पेड़ थे, न वह मिट्टी की खुशबू, न ही बचपन के दोस्त, लेकिन भैया का स्नेह और भाभी का अपनापन उसे हर दिन इस नए माहौल में ढलने का सहारा देते थे। भैया उसे हर रोज स्कूल छोड़ते थे और अक्सर उसे देर शाम को लेट लतीफी से ही घर पहुंच पाते थे। भाभी हमेशा उसके लिए खाना बनाकर रखती, उसका इंतजार करती और रोज रात में उसके साथ ढेरों बातें करती। लेकिन भैया का साथ ना मिल पाने से एक अजीब सी कमी महसूस होती। सुप्रिया का इंतजार करना और भैया के आने की आहट सुनते ही खुशी से दौड़कर गले लग जाना उसकी आदत सी बन गई थी। एक दिन भैया ने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए ऑफिस के काम से दूसरी जगह जाना होगा। यह सुनकर सुप्रिया के दिल में हलचल मच गई। उसके मन में डर था कि भैया के बिना वह कैसे रह पाएगी। उसने कोशिश की कि इस बात को जाहिर ना होने दे, लेकिन उसकी आंखों में साफ साफ उसकी चिंता झलक रही थी। भैया ने उसके पास बैठते हुए कहा, मेरी प्यारी छोटी, ये बस कुछ दिन की बात है। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, और जब तक मैं नहीं हूं, तुम्हारी भाभी है ना, वह भी तो तुम्हारी ही अपनी है। सुप्रिया ने भैया के गले लगते हुए कहा, भैया, मुझे आपके बिना बहुत अकेलापन लगता है। आपसे दूर होने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता है। भैया ने उसके आंसू पोंछ हुए कहा, अरे मेरी छोटी बहादुर राजकुमारी, कब से इतनी कमजोर हो गई? मैं कहीं नहीं जा रहा, हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। बस कुछ ही दिन की बात है। अगले दिन भैया का जाना तय हुआ। वह सुबह सुबह चले गए। सुप्रिया के लिए वह सुबह बहुत भारी थी। भाभी ने उसे गले लगाया और कहा, सुप्रिया, मैं हूं तुम्हारे साथ। हम दोनों साथ रहेंगे और मिलकर हर पल को संवारें। भाभी का यह सहारा पाकर उसे कुछ राहत तो मिली, लेकिन भैया की कमी महसूस होना लाजमी था। शामें अब और भी सन्नाटे से भरी लगती थी। भैया का इंतजार उसे हर रात जगाए रखता था और वह उनके फोन कॉल का बेसब्र से इंतजार करती थी। एक दिन भैया का फोन आया। सुप्रिया ने उतावलेपन से फोन उठाया और उनसे अपनी सारी बातें कह डाली। भैया ने हंसते हुए उसकी बातें सुनी और कहा, तू सच में मेरी जान है छोटी। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? इन दिनों में भाभी और सुप्रिया का रिश्ता और गहरा हो गया। भाभी ने उसे समझाया कि जिंदगी में बदलाव तो आते रहते हैं,
लेकिन हमारा प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है। भाभी का यह कहना सुप्रिया के दिल में गहरी छाप छोड़ गया। कुछ हफ्तों बाद भैया वापस आए। घर में उनकी खुशबू और आवाज का एहसास होते ही सुप्रिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह भागकर भैया से लिपट गई और आंसुओं के बीच बोली, आपके बिना यहां सब अधूरा था, अब सब पूरा हो गया है। भैया ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं भी तुमसे दूर रहकर खुद को अधूरा महसूस करता हूं। तुम मेरी वह खुशी हो जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। उस दिन सुप्रिया ने महसूस किया कि भैया का प्यार सिर्फ एक रिश्ते का नाम नहीं था, वह उसके दिल की धड़कन थी। वह पल हमेशा के लिए उसके दिल में एक मीठी याद बनकर रह गया। भैया की शादी के बाद सुप्रिया के जीवन में एक नया मोड़ आया। अब उसकी हाँ भी, रिया भी उनके साथ थी। भैया और सुप्रिया के बीच का अनोखा रिश्ता अब रिया के आने से और भी खूबसूरत हो गया था। शुरुआत में सुप्रिया के मन में हल्की सी अनजान सी हिचकिचाहट थी। उसे लगता था कि शायद अब भैया का वक्त और प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में अब एक और इंसान आ चुका है। लेकिन धीरे धीरे रिया ने अपने स्नेह और समझदारी से इन सारी चिंताओं को मिटा दिया। रिया ने भाभी से बढ़कर एक दोस्त का रूप ले लिया था। वह सुप्रिया के साथ घंटों बातें करती, उसे पढ़ाई में मदद करती, उसके सपनों को समझती और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। रिया ने उसे हर उस खालीपन से भर दिया जो वह कभी कभी भैया के काम में व्यस्त होने के कारण महसूस करती थी। सुप्रिया की जिंदगी में एक और यादगार मोड़ आया जब एक दिन स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस थी और वह चाहती थी कि उसके भैया भाभी दोनों उसके इस खास दिन में उसके साथ हों। लेकिन उस दिन भैया ऑफिस के काम में इतनी बुरी तरह उलझे थे कि आ नहीं सके। सुप्रिया का दिल टूट सा गया। वह अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन मन में एक खालीपन था। उसे लगा कि भैया के बिना उसकी यह खुशी अधूरी रह जाएगी। पर जब उसने मंच पर कदम रखा तो उसकी आंखें भीड़ में एक परिचित चेहरा तलाश रही थीं, और तभी उसने देखा रिया सबसे आगे की पंक्ति में बैठकर उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसे प्रोत्साहित कर रही थी। रिया की इस उपस्थिति ने सुप्रिया के दिल में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उसने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद जब वह मंच से उतरी तो रिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, तूने कमाल कर दिया सुप्रिया, भैया को तुझ पर गर्व होगा। उस दिन सुप्रिया को एहसास हुआ कि भाभी उसकी जिंदगी में किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया रिश्ता बनाने के लिए आई हैं। भैया के ना होने के बावजूद भी उसे रिया के साथ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दुनिया संपूर्ण है। रात को जब भैया घर लौटे तो रिया ने हंसते हुए उन्हें ताना दिया, तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारी बहन ने कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। भैया ने सुप्रिया को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता है मेरी बहन सबसे बेहतरीन है। और तभी रिया ने मजाक में कहा, लेकिन इसका श्रेय मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वहां थी और मैंने इसका हौसला बढ़ाया। सभी ह पड़े और उस हंसी के बीच सुप्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उसका परिवार, उसका यह छोटा सा संसार सचमुच संपूर्ण है। समय के साथ रिया और सुप्रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। वे बहनों से बढ़कर सच्ची सहेलियां बन गईं। रिया अक्सर सुप्रिया को अपनी कहानियां सुनाती, अपने सपने और संघर्षों की बातें करती और उसे जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनना सिखाती। सुप्रिया के दिल में भाभी के लिए एक अलग ही आदर और स्नेह का भाव विकसित हो गया था। एक बार जब सुप्रिया बीमार पड़ी तो रिया ने उसकी मां की तरह उसकी देखभाल की। वह दिन रात उसके पास बैठी रहती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। सुप्रिया को महसूस हुआ कि रिया सिर्फ भैया की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। सुप्रिया को अब एहसास हो चुका था कि रिश्ते खून से ही नहीं, दिल से भी बनाए जाते हैं। रिया ने उसकी जिंदगी में जो खुशियां भरी, उसकी वजह से सुप्रिया के दिल में भाभी के लिए अनगिनत प्यार और आदर का भाव उमड़ पड़ा। भैया के लिए उसका प्यार हमेशा वही था, लेकिन अब उसकी दुनिया और भी प्यारी हो चुकी थी, क्योंकि उसमें एक ऐसी भाभी थी जो उसकी सच्ची साथी और मार्गदर्शक बन चुकी थी। भाभी के मायके के जाने के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सुप्रिया को रात में अकेले सोना बड़ा अजीब लगने लगा था। भाभी के साथ बातें करते करते कब नींद आ जाती, उसे पता ही नहीं चलता था। अब हर रात उसके कमरे में एक खामोशी सी थी। वह चुपचाप सोच रही थी कि इन 10 दिनों को कैसे कांगी।
एक रात उसने भैया के पास जाकर कहा, भैया, मुझे अकेले सोने में बहुत अजीब लग रहा है। भाभी का बिस्तर खाली है, क्या मैं वहीं सो सकती हूँ? भैया उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अरे मेरी छोटी राजकुमारी, क्यों नहीं, चलो, तुम्हारे लिए वह जगह हमेशा है। उस रात जब सुप्रिया भाभी के बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे वह फिर से बचपन में लौट आई हो, जब वह हर रात भैया के पास सो जाती थी। भैया ने उसे प्यार से चादर ढाई और बगल में बैठकर उसकी छोटी छोटी बातें सुनते रहे। रात में भैया ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अच्छा, तुम्हारी स्कूल में तो सब ठीक चल रहा है ना? सुप्रिया ने थोड़ी संजीदगी से जवाब दिया, हाँ भैया, सब अच्छा है, लेकिन जब आप और भाभी साथ होते हो तभी घर पूरा लगता है। भाभी नहीं है तो लगता है कुछ खाली खाली सा है। भैया ने उसकी बात पर गहरी सांस लेते हुए कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है सुप्रिया। सचमुच रिया के बिना यह घर सुना सा लगता है। वह है तो जैसे हम सबका ख्याल रखती है, और तुम्हें पता है, जब तुम दोनों मेरे पास होती हो तब मुझे भी अपने दिन की सारी थकान भूल जाती है। सुप्रिया ने भैया की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, भैया, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। भाभी आपके लिए इतनी खास क्यों है? भैया ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि रिया वह है जिसने मेरे जीवन में एक नया उजाला भरा है। उसने मुझे समझा, मुझे अपनाया, और उसने हर दिन हमें और इस घर को संवार दिया। जैसे तुम मेरे लिए हो, वैसे ही रिया भी है, जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ होती है। शायद तुम्हें भी धीरे धीरे उसकी इस खासियत का एहसास हुआ है ना? सुप्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और भैया का हाथ पकड़ते हुए बोली, हाँ भैया, भाभी तो सच में बहुत प्यारी हैं। जब वह आसपास होती हैं तो मैं खुद को बहुत सुरक्षित और खुश महसूस करती हूँ। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की। भैया ने उसे बचपन के ढेरों किस्से सुनाए, कैसे वह छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, कैसे माँ पापा के पास उनकी शिकायतें लगाते थे। सुप्रिया के लिए यह पल किसी खजाने से कम नहीं थे। अगले दिन भी सुप्रिया भैया के कमरे में ही सोने आई। वे दोनों एक साथ फिल्म देख रहे थे। हंसते बोलते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। हर दिन भैया उसके लिए नई नई चीजें लेकर आते ताकि उसे अच्छा लगे और भाभी की कमी महसूस ना हो। जब 10वें दिन भाभी वापस आई तो सुप्रिया और भैया ने उनके स्वागत के लिए खास तैयारी कर रखी थी। घर को सजाया गया था और रिया के पसंदीदा फूलों से पूरा कमरा महक रहा था। रिया को यह देखकर हैरानी भी हुई और खुशी भी, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर हाजिरी में उसके भैया और सुप्रिया ने उसके लौटने का इतनी बेसब्र से इंतजार किया था। रिया ने जैसे ही घर में कदम रखा, सुप्रिया ने दौड़कर उसे गले लगाया और कहा, भाभी, मुझे आपकी बहुत याद आई। बिना आपके सब अधूरा सा लग रहा था। रिया ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मेरी छोटी, लगता है इन 10 दिनों में तुम और भैया ने खूब मस्ती की होगी। भैया ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तेरी कमी बहुत महसूस हुई। अब जब तू वापस आ गई है तो सब कुछ फिर से पूरा हो गया है। उस रात भाभी ने मुस्कुराते हुए सुप्रिया से कहा, अब से कभी तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सुप्रिया ने सिर हिलाते हुए अपनी भाभी के कंधे पर सिर रख दिया और उसकी आंखें खुशी के आंसू से भर आईं। इस पूरे अनुभव ने सुप को एक और गहरा एहसास दिया कि भाभी उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जो अब कभी अलग नहीं हो सकता। सुप्रिया के लिए भाभी का इंतजार मुश्किल होता जा रहा था। हर दिन उसे महसूस होता जैसे घर में कुछ अधूरा सा है, लेकिन इन दिनों में उसे भैया का और भी करीबी होने का मौका मिला। वह दोनों अब रोज रात को एक दूसरे से खुलकर बात करते, हंसते और कई सालों से बसी हुई छोटी छोटी यादों में खो जाते। भैया हर रात उसके लिए कोई न कोई कहानी या पुरानी याद ताज़ा करते, जिससे उसका दिल हल्का हो जाता। एक रात जब सुप्रिया और भैया छत पर बैठे थे, उन्होंने तारों भरे आसमान को देखते हुए अपने बचपन की बातों में डूब गए। सुप्रिया ने अचानक कहा, भैया, क्या आपने कभी महसूस किया है कि भाभी के बिना यह घर कितना खाली खाली लगता है? भैया ने थोड़ी उदासी से जवाब दिया, हाँ छोटी, हर पल लगता है कि कुछ छूट सा गया है। तुम्हारी भाभी के बिना यह घर एकदम ठहरा हुआ लगता है। सुप्रिया भैया के चेहरे पर पसरी हुई उदासी देख रही थी। उसे अचानक अपने भैया के इस अकेलेपन का एहसास गहरा हो गया। भाभी के बिना भैया भी जैसे खुद को अधूरा महसूस कर रहे थे। यह देखकर सुप्रिया के दिल में अपने भैया के लिए और भी ममता जाग उठी।
उसने धीरे से भैया का हाथ थाम लिया और कहा, भैया, मैं जानती हूँ कि भाभी आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इन दिनों मैं भी तो हूं ना आपके साथ। मैं आपकी प्यारी छोटी बहन हूं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब तक भाभी नहीं आती, मैं आपकी देखभाल करूंगी। भैया ने उसके चेहरे की मासूमियत और उस सच्ची भावना को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहला और कहा, हाँ, तू हमेशा से मेरी ताकत रही है छोटी। तेरा साथ मुझे हमेशा सुकून देता है। उस रात सुप्रिया ने तय किया कि जब तक भाभी वापस नहीं आती, वह भैया का हर तरह से ख्याल रखेगी। अगले दिन से उसने भाभी की तरह भैया के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उनके लिए चाय बना देती, रात में उनके पसंद का खाना बनवाने में मदद करती और जब भैया थके हुए आते तो उनके लिए पानी ले आती। एक दिन भैया ऑफिस से थके हुए लौटे तो सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, आज आपके लिए आपकी पसंदीदा चाय बनाई है, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं लेकर आती हूं भैया। उसकी ये छोटी छोटी कोशिशें देखकर बहुत खुश थे। उन्हें अपनी छोटी बहन में एक नई जिम्मेदारी और परिपक्वता नजर आने लगी थी। उस रात जब भैया अपने कमरे में बैठे थे तो सुप्रिया उनके पास आई और बोली, भैया, क्या मैं आज आपके पास बैठ सकती हूँ? बस आपसे बातें करने का मन कर रहा है। भैया ने प्यार से सिर हिलाते हुए कहा, तू तो मेरे दिल की रानी है छोटी। हाँ, बैठ, आज हम दोनों मिलकर पूरी रात बातें करेंगे। रात भर दोनों ने ढेर सारी बातें की। भैया ने उसे अपने सपने बताए, अपनी नौकरी के संघर्ष, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सब कुछ बताया। ये बातें सुनते सुनते सुप्रिया को अपने भैया की जिंदगी की सच्चाई का एहसास हुआ। उसने जाना कि कैसे भैया ने उसके लिए हर चीज को संभाला और उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए कितनी मेहनत की। रात के आखिरी पहर में जब आसमान में हल्का हल्का उजाला हो रहा था, सुप्रिया ने भैया का हाथ पकड़कर कहा, भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपने मेरी जिंदगी में जितना प्यार और खुशियां दी हैं, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे भाभी हो या ना हो। मैं हमेशा आपकी छोटी बहन रहूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। भैया की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने सुप्रिया को गले लगाते हुए कहा, तू मेरी दुनिया है छोटी, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तूने जो मुझे इन दिनों में सहारा दिया है, इसके लिए मैं हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। उस पल में दोनों ने एक दूसरे के प्यार और अपने अटूट रिश्ते को फिर से महसूस किया। भैया को लगा कि उसकी छोटी बहन सच में बड़ी हो गई है और सुप्रिया ने जाना कि उसके भैया ही उसकी असली दुनिया है। अगले ही दिन भाभी घर लौट आई और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन उन 10 दिनों में सुप्रिया और भैया के बीच जो एक नया गहरा रिश्ता बना, उसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उनका रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं रहा, बल्कि एक सच्चे साथी और जीवन भर के सहारे का भी बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, ONL घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी में। आज का स्टोरी बहुत ही अच्छी है, स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा। मीनाक्षी एक 24 साल की विधवा नर्स जो अपने जीवन के सबसे कठिन वक्त से गुजर रही थी, ने हॉस्पिटल में ड्यूटी शुरू की थी। एक हादसे ने उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया था और उसकी आंखों में गहरी उदासी और दिल में अपार दर्द था। वह सुबह से रात तक मरीजों की सेवा करती, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा एक खालीपन महसूस करती थी। उसका मन खो गया था, लेकिन वह अपने दर्द को छुपाकर काम करती रही। हॉस्पिटल की गहन चिकित्सा इकाई में हर रात उसे एक अजनबी आदमी दिखाई देता। वह आदमी विशाल, 28 साल का, हर रात उसी समय इमरजेंसी रूम के पास खड़ा होकर मीनाक्षी को नजरें घुमा घुमा कर देखता। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चाहत थी जो मीनाक्षी को हमेशा असहज कर देती। उसका नाम विशाल था और वह भी एक मरीज था जो हर रात इमरजेंसी रूम में इलाज के लिए आता था। मीनाक्षी की चुप्पी और उदासी उसे अंदर तक महसूस होती। हर रात जब वह उसे घूरता तो मीनाक्षी दिल ही दिल में डर जाती। वह सोचती कि क्या वह सचमुच उसकी तरफ आकर्षित है या फिर यह बस उसका भ्रम है। मीनाक्षी का दिल फिर भी डर से कांपता था। वह अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था और विशाल की नजरों में कुछ ऐसा था जो उसे हर बार असहज कर देता था।
फिर एक रात जब हॉस्पिटल में सन्नाटा छाया हुआ था और मीनाक्षी अपनी ड्यूटी खत्म कर रही थी, विशाल उसके पास आया। वह उसके सामने खड़ा हुआ और धीरे से बोला, मीनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मीनाक्षी ने घबराते हुए पूछा, क्या बात है विशाल? विशाल की आंखों में गहरी भावनाएं छुपी थीं। तुम्हारी चुप्पी और उदासी ने मुझे महसूस कराया कि तुम भी कुछ गहरा दर्द झेल रही हो। मैं भी अकेला हूं मीनाक्षी। मेरी जिंदगी में भी वो कमी है जो तुम महसूस कर रही हो। और जब से मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा जैसे मेरे दिल में कुछ बदलने वाला है। मीनाक्षी को विश्वास नहीं हो रहा था। वह डरते हुए बोली, मैं नहीं समझ पा रही विशाल। मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है किसी के लिए। मैं बस काम करती हूं ताकि अपने अतीत से भाग सकूं। विशाल धीरे से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूं। मैं भी अपने अतीत से भाग रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर उस अतीत को छोड़ सकते हैं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं मीनाक्षी। ये शब्द जैसे उसके कानों में गूंज गए। मीनाक्षी का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। वह एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह फिर भी कुछ नहीं कह पाई। विशाल ने उसकी चुप्पी को उसके आंतरिक संघर्ष का हिस्सा माना और उसकी हथेली को धीरे से छुआ। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा, विशाल ने धीरे से कहा। मीनाक्षी की आंखों में डर और उलझन थी, लेकिन साथ ही कुछ उम्मीद भी थी। उसने सोचा कि क्या वह किसी को अपने पास आने का मौका दे सकती है? क्या वह किसी को अपनी दीवारें तोड़ने की इजाजत दे सकती है? कुछ देर चुप्पी के बाद मीनाक्षी ने अपने दिल की बात कही। मैं डरती हूं विशाल। मैं खुद से भी डरती हूं। मेरे पास खुद को संभालने की ताकत नहीं है, तो किसी और को प्यार देने की तो बात ही नहीं है। विशाल ने उसकी बातों को समझा और हल्के से मुस्कुराया। तुम अकेली नहीं हो मीनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अपना डर छोड़ दो और हम दोनों मिलकर उस डर को हराएंगे। यहां से उनकी कहानी ने एक नई दिशा ली। मीनाक्षी ने धीरे धीरे विशाल को अपने दिल के करीब आने दिया। विशाल ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और उसने मीनाक्षी को अपने दर्द और डर को पार करने में मदद की। मीनाक्षी को महसूस हुआ कि प्यार किसी दीवार को नहीं तोड़ता, बल्कि वह दीवार के पार जाकर एक नई शुरुआत करता है। समय के साथ मीनाक्षी ने अपने अतीत को भुला दिया और विशाल के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। दोनों एक दूसरे के साथी बन गए और उनकी कहानी प्यार और विश्वास की एक मिसाल बन गई। विशाल के शब्द मीनाक्षी के दिल में एक हलचल पैदा कर गए थे। वह अभी भी डर और घबराहट से घिरी हुई थी, लेकिन विशाल की आंखों में एक अजीब सी गर्मी और सुकून था, जो उसे थोड़ी सी राहत दे रहा था। मीनाक्षी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से ऐसा सच्चा और समर्पित प्यार महसूस नहीं किया था। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक कर रह जाते थे। उसके दिल में एक तूफान था, जो उसके डर और चाहत के बीच बंटा हुआ था। विशाल ने उसकी चुप्पी को समझा और उसके पास आकर उसकी कलाई पर हल्का सा दबाव डाला। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मीनाक्षी, मैं तुम्हारे पास हूं हर वक्त। तुम जो चाहोगी वही होगा। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई और प्यार था। मीनाक्षी ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन विशाल के शब्दों ने उसे एक नई उम्मीद दी थी। वह महसूस कर रही थी कि इस अजनबी आदमी में कुछ था, जो उसे फिर से जिंदगी जीने की वजह दे सकता था। वह धीरे धीरे विशाल की तरफ मुड़ी और कहा, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे पास हो, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि जो मैंने खोया है उसे फिर से कभी पाया नहीं जा सकता? मेरा दिल अब डर से भर चुका है विशाल। मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे किसी ने नहीं समझा। विशाल ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से उसकी ठोड़ी उठाई। तुमने खोया है मीनाक्षी, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है, और जब तक मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे को महसूस करना नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपना बनाना है। तुम मुझे अपना बना सको तो मैं तुम्हारा सब कुछ बन जाऊंगा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, प्यार और उम्मीद के थे। उसकी आत्मा ने महसूस किया कि शायद उसे कभी प्यार का मौका ही नहीं मिला था, और अब यह मौका विशाल उसे दे रहा था। वह अपने डर और गम को छोड़ने को तैयार हो रही थी,
क्योंकि विशाल उसे बिना शर्त अपनाने के लिए तैयार था। क्या तुम सच में मुझे अपना बना सकते हो? मीनाक्षी की आवाज में हल्की सी उम्मीद थी। विशाल ने उसका हाथ कसकर थामा और कहा, हाँ मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और ये प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं है, ये मेरे दिल के हर कोने में बसा है। तुम जितनी बार भी मुझसे डरोगी, मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे डर को दूर करूंगा। तभी मीनाक्षी की नजरें विशाल की आंखों में खो गईं और वह धीरे धीरे अपने डर को भूलने लगी। उस रात, उस सन्नाटे में दोनों के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो समय और हालात से परे था। मीनाक्षी ने महसूस किया कि उसकी दुनिया में सिर्फ विशाल ही था, और वह उसे हर कदम पर प्यार और सुरक्षा देने के लिए तैयार था। वह उसकी बाहों में खो गई, जैसे उसने अपने अतीत को छोड़ दिया हो और एक नई शुरुआत की हो। विशाल ने धीरे धीरे मीनाक्षी को अपने करीब खींच लिया और दोनों के बीच एक गर्म एहसास पसर गया। मीनाक्षी ने अपनी आंखों में बसे डर को नजरअंदाज कर दिया और विशाल को अपनी पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर लिया। वे एक दूसरे में खो गए, जैसे दोनों की जिंदगियां अब एक दूसरे से जुड़ गई हों। उस पल में पूरी दुनिया जैसे गायब हो गई थी, सिर्फ वे दोनों थे और उनकी मोहब्बत। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और विशाल से कहा, मैं अब डरती नहीं विशाल, तुमसे प्यार करने का ख्याल अब मेरे दिल को सुकून देता है। विशाल ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी चुप्पी से ज्यादा अहम तुम्हारी मुस्कान है मीनाक्षी। मैं तुम्हारे साथ उस जिंदगी को जीना चाहता हूं जिसे तुमने खो दिया था। हम दोनों मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। उस रात एक नया इश्क, एक नया सुकून और एक नया सफर शुरू हुआ। मीनाक्षी और विशाल ने एक दूसरे के साथ अपने डर को पीछे छोड़ते हुए एक दूसरे की तलाश की, और उनकी मोहब्बत का हर पल और भी गहरा होता चला गया। अब उनके दिलों में डर नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार था, और उसी प्यार में उनका भविष्य था। मीनाक्षी और विशाल के रिश्ते में एक अजीब सी ताकत थी, जैसे वे एक दूसरे के साथ हर पल जी रहे हों, हर दिन कुछ नया सीख रहे हों। मीनाक्षी की आंखों में एक नई उम्मीद थी और विशाल के दिल में एक अडिग विश्वास। एक शाम जब वे दोनों अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे, मीनाक्षी ने चुपके से विशाल से पूछा, क्या तुम कभी डरते हो विशाल? विशाल ने एक मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और कहा, डर तो था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि डर को छोड़ देना ही सबसे बड़ी साहसिकता है। तुम मेरी ताकत हो मीनाक्षी। मीनाक्षी ने उसकी बातों को गहरी नजरों से महसूस किया और कहा, और तुम मेरी उम्मीद हो विशाल। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी अब फिर से पूरी हो गई है। उनके दिलों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी। समय के साथ उन्होंने एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों और दुखों को साझा किया। विशाल के लिए मीनाक्षी अब सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि उसकी जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन मीनाक्षी ने विशाल से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी से इतना प्यार कर पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे विश्वास दिलाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। विशाल ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, हमारे बीच का प्यार तो अब एक गहरी नदी की तरह है मीनाक्षी, जो कभी सूखने वाला नहीं। और ऐसे ही उनके प्यार की कहानी एक नए अध्याय में दाखिल हो गई, जहां दोनों ने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया, क्योंकि उनका विश्वास और प्यार उन्हें किसी भी जख्म से ज्यादा मजबूत बनाता था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।